गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। हेलो एल्कोन का अभिक्रिया, हेलो एल्केन किसके साथ, तो नाभिक रागी के साथ। नाभिक रागी क्या होता है? नाभिक रागी मतलब नाभिक को चाहने वाला। तो उस पर क्या होगा? नाभिक में होता है क्या है कि प्रोटॉन होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो नाभिक रागी में क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा, या तो कोई खाली इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे आप इसमें देख सकते हैं OH वाले में क्या है, निगेटिव चार्ज है। लेकिन आगे देखेंगे NH3 वाले में, तो NH3 में तो निगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे NH3 वाले में बचा हुआ है। तो ये क्या है, नाभिक रागी है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि एक होता है साइनाइड, एक होता है साइनाइड। साइनाइड में क्या होता है ना कि यहाँ पे C पर भी माइनस चार्ज और N पर भी माइनस चार्ज। जब C पर भी माइनस चार्ज है और N पर भी माइनस चार्ज है तो क्या हो गया कि दोनों पर हो गया। जब दोनों पर हो गया तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं उभदंती। उभदंती मतलब दोनों पर बोलते हैं। उभदंती मतलब दोनों पर क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो जब दोनों पर निगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा, ये दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, कार्बन निगेटिव वाली तरफ से भी और पॉजिटिव वाली तरफ से भी। जब ऐसा है और किस में है, तो इस ग्रुप में NO2 ग्रुप में। तो पहले देखेंगे किस में, जैसे आप एग्जांपल समझिए। यहाँ पे एग्जांपल में KCN क्या किया है कि मुख्य उत्पाद ग्रुप में एल्किल साइनाइड बनाया, लेकिन AgCN क्या किया है कि आइसोसाइनाइड बनाया। तो क्यों बनाया है? KCN साइनाइड इसलिए बनाया है कि C डायरेक्ट जुटा होगा, C इस तरह से जुटा होगा। आप इसको पढ़िएगा, हल को समझिएगा। C क्या होगा कि डायरेक्ट किसके साथ जुटा होगा, वो जो खाली वाला है, जो R ग्रुप था, R में माइनस, R में क्या होगा, प्लस रहता है, तो किस में क्या करेगा, C इस पर डायरेक्ट जुटा होगा। तो जब C जुटा होगा तो CN बना होगा। जब CN बनता है, CN जुटता है, तो इसको बोलते हैं साइनाइड। लेकिन देखिए यहाँ पे साइनाइड है, क्या है, आयन दिया। तो आयन जब देगा तो ये आयनिक होगा। लेकिन क्या करता है कि जब N की तरफ से जुटेगा तो N में क्या हो जाता है कि डबल मतलब इलेक्ट्रॉन रहता है। जब इलेक्ट्रॉन डबल रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग सहसंयोजक। सहसंयोजक कारण क्या करेगा कि C जो है, C क्या है, C जो है N की तरफ से जुटेगा। जब N की तरफ जो NC जुटता है तो उसको NC जो क्या होता है तो आइसो बोलते हैं। CN जुड़ेगा तो साइनाइड, और इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। तो इसी के कारण क्या हो जाता है कि आइसोसाइनाइड बनाता है, उल्टा बनाता है, मतलब उत्पाद। अब आगे देखेंगे तो क्या है, क्रिया विधि दिया गया। क्रिया विधि में क्या है कि आपको SN2 और SN1 के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या है, SN2 अभिक्रिया क्या है, N मतलब न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक से नहीं, नाभिक रागी। तो द्विव अणुक, जब द्विव अणुक मतलब 2 अणु के बारे में है तो उसको 2 बोलेंगे। तो इसमें क्या है आपको यहाँ पे समझना है कि CH3Cl हाइड्राइड आयन, जैसे कि यहाँ पे है कि CH3Cl है, CH3C मतलब यहाँ पे बीच वाला जो डॉट लाइन है, बीच में क्या है कि यहाँ से जो बिंदु है इसको बोलते हैं CH3, मतलब C कार्बन। कार्बन से क्या करूँ, ये 3 गो जुटा। तो 3 गो जब जुटता है तो एगो क्या होता है कि सॉलिड बेज रहता है। सॉलिड मतलब ठोस रहता है, ठोस को आप सॉलिड से दिखाए होंगे। एक रहता है डैश, डैश को आप थोड़ा थोड़ा तोड़ दिखाए होंगे। एक रहता है सिंपल। 3 तरह से इसमें हाइड्रोजन जुटा। जब जुटा तो क्या किया कि यह नाभिक स्नेही से अभिक्रिया किया। जब नाभिक स्नेही से अभिक्रिया किया तो क्या किया कि आपको इसमें 2 तरह से दिख रहा होगा, 2 तरह से दिख रहा होगा। तो जब 2 तरह से दिख रहा होगा, एक आपको OH दिखा होगा, एक आपको OH दिखा और एक आपको Cl दिखा। तो दोनों क्या है, नाभिक से नहीं है। जब दोनों है तो क्या बोले, दोनों है तो क्या बोलेंगे, 2। तो यहाँ पे क्या किया होगा, पहले एक उत्पाद जैसे मध्यवर्ती बनता है तो क्या किया होगा कि यदि कार्बन पर क्या होता है कि प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज माइनस वाले को अट्रैक्ट किया। तो माइनस वाला 2 चीज़ है, क्लोरीन भी है और ये भी है, अल्कोहल ग्रुप भी है। तो क्या किया कि इसको अल्कोहल वाला प्रतिस्थापित कर दिया क्लोरीन को, तो अब जुट गया। जब जुटा तो क्या किया कि प्रतिस्थापन हुआ। किसका प्रतिस्थापन हुआ, नाभिक स्नेही का। कौन किया, तो नाभिक स्नेही ही किया। तो इसको बोले SN2 अभिक्रिया। जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ से समझ सकते हैं, क्या है कि एक नाभिक रागी है, नाभिक रागी, नाभिक स्नेही, और एक ग्रुप है। ग्रुप में क्या है कि ये वाला जो ग्रुप है ना आपका, ये भी नाभिक रागी ही है, और ये भी क्या है, नाभिक रागी ही, ये वाला भी, और बड़ा सा जो हरा वाला दिख रहा है वो भी। तो क्या किया होगा, इसको प्रतिस्थापित किया होगा। जब प्रतिस्थापित होगा तो इसका स्थान ले लेगा। जब स्थान लिया होगा तो कहाँ जुट गया,
आपको दिखेगा कि ये वाला ग्रुप जो था बड़ा वाला वो चला गया राइट में और ये वाला रह गया लेफ्ट में। वही यहाँ पे आपको समझाया गया। जब समझाया गया तो क्या लिखा, यह द्वीव अनेक नाभिक प्रक्रिया SN2 को प्रदर्शित करता है। तो SN2 तो करेगा ही। SN2 को आप समझे कि 2 बार क्या हुआ कि नाभिक रागी जुटा। आक्रमणकारी में जो जुड़ने वाला, जैसे उसमें क्या था, OH ग्रुप था। आक्रमणकारी नाभिक रागी के एल्किल हैलाइड में अन्योन क्रिया होने पर कार्बन हैलाइड आबंध टूट जाता है। कार्बन हैलाइड कौन सा था, ये वाला, क्या हुआ, टूट गया। जब टूटा तो क्या बना, ये बाहर भाग गया, अपना निकल गया, जैसे X ग्रुप वाला था। उसी प्रकार क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन वाले में भी होता है। कैसे कैसे जुटता है, और इसमें क्या करते हैं कि अवशिष्ट समूह निकल जाता है। कौन अवशिष्ट समूह, यहाँ पे देखिए आप आगे पढ़िएगा तो यहाँ पे लिखा मिलेगा कि अवशिष्ट समूह निकल जाता है। तो अवशिष्ट समूह था क्या, तो ये भी नाभिक रागी ही था, जो क्या किया, OH इसको प्रतिस्थापित किया मतलब बाहर निकाल दिया। ये क्या है कि SN2 अभिक्रिया है। अब SN2 अभिक्रिया किसने बताया था, तो एक वैज्ञानिक था, ह्यूनेस नाम का था, उसने बताया था। अब विन्यास को समझने के लिए बताता है कि आप एक दर्पण को लीजिएगा तो सिंपल क्या करेंगे, प्रतिबिंब बना होगा। तो क्या इसमें है, आपको ब्रोमीन भी जुटा है, क्लोरीन भी जुटा है। तो ब्रोमीन और क्लोरीन को क्या किया कि दर्पण से प्रतिबिंब जो बना है, दर्पण है, जब प्रतिबिंब बना तो क्या किए, क्लोरीन इधर भागेगा, ब्रोमीन तो अपनी जगह रहेगा, हाइड्रोजन इधर, वेज वाला इधर और सॉलिड वाला इधर चला जाएगा। तो ये है हम लोग का विन्यास में क्या करना है कि एक आपको दर्पण लेना है और उसका प्रतिबिंब बना देना है। आगे आप देखिए, यहाँ पे हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया कि SN2 अभिक्रिया जो होता है वो क्या करता है, केवल 3 छोटे हाइड्रोजन परमाणु में होते हैं, जिसमें क्या किया कि तृतीयक हैलाइड, मतलब तृतीयक मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री बताए थे। 3 डिग्री मतलब 3 को जुटेगा, 2 डिग्री मतलब 2 को एल्किल ग्रुप जुटेगा CH3 वाला, और 1 डिग्री मतलब 1 जुटेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि SN2 वाले में आपको याद रखना है, ये आप नोट कर लीजिएगा। जो 1 डिग्री होता है उसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता होता है। 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता, 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। यहाँ पे आप इसको नोट कीजिएगा। SN2 के लिए क्या है, प्राथमिक मतलब 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री सबसे कम। किस चीज़ का अभिक्रिया, तो एल्काइल हैलाइड से, मतलब इसका अभिक्रिया करने के क्रम में। जैसे आप इसको समझिए, X ग्रुप को क्या किया, न्यूक्लियोफाइल कोई होगा, उसको क्या किया कि प्रतिस्थापित किया। तो ये क्या है, मेथिल है, एथिल है, आइसोप्रोपिल है, और टर्सियल है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि देखिएगा क्या है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये तो अपना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है, लेकिन थोड़ा सा और समझेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है, तो कौन सा ज़्यादा दिखाएगा, 1 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री वाला। लेकिन जब कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट मेथिल ग्रुप है, जब मेथिल ग्रुप है तो वो सबसे ज़्यादा SN2 को दिखाएगा, क्योंकि खाली है, कहीं से भी हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको मतलब X ग्रुप को प्रतिस्थापित कौन कर देगा, न्यूक्लियोफाइल कर सकता है। ये आसान होता है, जब आसान होता है तो SN2 अभिक्रिया आसानी से हो जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सिंपल जो R ग्रुप या एल्काइल ग्रुप में अभिक्रिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के क्रम में सबसे ज़्यादा होता है। तो 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का इस क्रम में याद रखिएगा। लेकिन उससे पहले भी याद क्या रखना है कि R ग्रुप का जो खाली वाला रहेगा उससे ज़्यादा रहेगा। ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, हमेशा याद रखना है कि SN2 अभिक्रिया। अब SN1 क्या है, तो SN1 बस एक तरफ से, जैसे यहाँ पे आप समझिए, वहाँ पे क्या था, 2 तरफ से था, न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से जुटा था बीच में। आप जैसे कि यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, आप इसमें देखिए, दोनों तरफ जुटा है OH और Cl, तो इसको SN2 बोल दिए। लेकिन अब क्या करेंगे, SN1 में देखेंगे, SN1 में चलते हैं तो SN1 क्या कह रहा है कि आपको एक तरफ से ही होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि SN1 क्या है कि Br OH, तो OH को डायरेक्ट हटा दिया। OH क्या किया, डायरेक्ट Br को हटाया। तो डायरेक्ट को हटाया होगा तो क्या किया होगा, आपको डायरेक्ट देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज है, डायरेक्ट आके क्या किया, CBr था,
Br निकला तो प्लस चार्ज तो रह गया, प्लस चार्ज में OH माइनस वाला जाके जुट गया। OH माइनस वाला क्या है, नाभिक रागी, इस पर जुट गया। जब जुटा तो क्या किया, जब एक तरफ से ही जुटे तो इसको बोलते हैं SN1। SN1 जो होता है SN2 के जस्ट उल्टा होता है। आप यहाँ समझ सकते हैं कि SN2 के अभिक्रिया के लिए इधर से क्या होता था, सबसे ज़्यादा कौन किया, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। उसी प्रकार जस्ट उल्टा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 3 डिग्री पहले होगा, SN1 में क्या होगा, 3 डिग्री पहले होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा, फिर अल्किल ग्रुप जो भी रहे खाली वाला रहेगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या है, आपके पिछले वीडियो में समझाया गया था, उसको देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए, आपको एरिल वाला से मिलेगा। एरिल मतलब बेंजीन ग्रुप वाले के साथ। तो बेंजीन ग्रुप वाले को समझिए। बेंजीन ग्रुप में क्या हो जाता है कि सब में क्या रहेगा कि SN1 SN2 मतलब अभिक्रिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप समझिए, इसमें कि क्या दिया, CH2 ग्रुप दिया, प्लस चार्ज रहेगा, यहाँ पे भी प्लस चार्ज रहेगा। तो क्या किया, यहाँ से एक बॉन्ड को यहाँ से यहाँ भेजा गया। तो बॉन्ड जब टूटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे तो खाली जगह रह जाएगा। यहाँ पे खाली रहने का मतलब प्लस रह गया। अब प्लस रह गया तो CH2 कहाँ चला गया, इस बॉन्ड पर। अब इसको तोड़ेंगे तो इस क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को लेगा और इसको डबल बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पे इसका प्लस चार्ज रहा, तो प्लस चार्ज यहाँ पर रहा, तो यहाँ पे क्या जुटेगा, X ग्रुप जुट जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुट जाएगा। तो आपको क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन। और यहाँ पे एक ग्रुप जुट गया, ग्रुप क्या था, CH3 था और यहाँ पे X था, यहाँ वाला। तो एक चीज़ यहाँ पे आप समझिए कि दोनों क्रियाविधि में, यहाँ पे नोट करने वाला बात है कि दोनों क्रियाविधि में दिए हुए एल्किल समूह के लिए, दोनों क्रियाविधि मतलब SN1 SN2, जो RX का जो क्रियाशीलता होता है उसको याद रखना है। तो RX का क्रियाशीलता होता क्या है कि हम लोग पढ़ते आए, नॉर्मल जो अभिक्रिया होता था तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता था, क्लोरीन होता था, ब्रोमीन होता था, तब आयोडीन होता था। लेकिन SN1 और SN2 के लिए क्या होता है कि आयोडाइड जो ग्रुप होता है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता में हो जाता है। क्रियाशीलता में कौन सबसे ज़्यादा हो जाता है, आयोडीन वाला। इसको याद रखिएगा, ये क्या है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जा रहा था। डिफरेंट वाला का आपको याद रखना है कि SN2 और SN1 के लिए क्या हो जाएगा, आयोडीन का अभिक्रिया, आयोडीन RI वाला, फिर RBr वाला, RCl वाला का ऐसे रहता है। तो फ्लोरीन का सबसे कम रहेगा। अब देखिए आप एग्जाम्पल 10.6, आपको SN2 पहचानना है। SN2 किस में तीव्रता से होगा, तीव्रता से किस में होगा, SN2 तो किस में दिखाया था, SN2 क्या करा, तीव्रता से होगा। जैसे पहला को समझिए, क्या है, CH2Cl प्राथमिक SN2 अभिक्रिया तीव्रता से देगा। बड़े आकार के कारण आयोडीन बेहतर अवशिष्ट समूह है, अतः आने वाले नाभिक में उपस्थित दूरत्व वेग से निकल जाएगा। इसके लिए और दिया, इसके लिए। तो आप देखिए SN2 के लिए कहा ना, तो SN2 किस में होता है सबसे ज़्यादा, SN2 होता है 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा। तो आप यहाँ पे देखिए एक ही ग्रुप जुटा, इसमें क्या जुटा, इसमें भी Cl क्या हुआ, डायरेक्ट जुट गया। जब डायरेक्ट जुट गया तो क्या करेगा, ई लेट से करेगा अभिक्रिया। उसी प्रकार आयोडीन वाला भी समझ सकते हैं, इसमें क्या डायरेक्ट है तो ये क्या करेगा, नाभिक रागी आराम से इसमें निकल जाएगा। आप SN2 SN1 इस पे 10.7 समझिएगा, एग्जाम्पल से पढ़ के। आगे क्या है कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या है कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन त्रिबीम मतलब था 3D। आप 3D का नाम सुने होंगे। 3D में क्या होता है कि पहला इसको समझने के लिए क्या करना होगा, पहले आपको ध्रुवन समझना होगा। ध्रुवन घूर्णकता क्या होता है, कायरलता क्या होता है,
धारण क्या होता है, प्रतिलोमन क्या होता है, रेशमीकरण क्या होता है, ये सब प्रोसेस है। आपको 2 नंबर वाले एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ये सब क्या होता है, एग्जाम्पल दीजिए और समझाइए, इसके बारे में लिखिए। तो आपको 2 नंबर वाले में एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आएगा। तो हम समझते हैं इसको। जैसे पहला है ध्रुवन घूर्णकता क्या होता है, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग कि ध्रुवन घूर्णकता क्या होता है। जैसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पहला क्या है, ध्रुवन घूर्णकता। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कुछ यौगिकों के विलयन में समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारे जाते हैं, जो कि प्रकाश को निकल के प्रिज्म से गुजारने प्राप्त होता है। तो इसमें आपको समझना है कि एक प्रिज्म होता है, ठीक। प्रिज्म में क्या होता है कि एक प्रकाश को जब प्रकाश को गुजारेंगे ना, तो या तो इधर भागेगा प्रिज्म, ना तो थोड़ा सा इधर भागेगा। जब क्या होता है कि आप पढ़े होंगे घड़ी का दिशा, तो घड़ी का दिशा 2 तरह से होता है, एक इधर से और एक इधर से। तो इसको क्या बोलेंगे, इधर क्लॉकवाइज और इधर एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज रहेगा मतलब घड़ी की सुई की दिशा में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दाहिना। जो क्लॉकवाइज है उसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज ये वाला है ना, दाहिना मतलब ये है पॉजिटिव। जब घड़ी के विपरीत दिशा में रहेगा उसको बोलेंगे बायां, जब विपरीत में है तो बायां बोले, और दिशा में है तो दायां बोले, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब क्या है कि इसको जो प्लस है उसको क्या कहा गया, उसको डी रूप कहा गया, और जो माइनस है उसको एल रूप कहा गया। तो ध्रुवन मतलब कुछ नहीं, पॉजिटिव और निगेटिव के गुण को दिखाना। तो आपको पॉजिटिव किधर से होगा, तो घड़ी के दिशा में होगा, निगेटिव किधर होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ध्रुवन क्या है, ध्रुवन घूर्णकता क्या है, तो घूर्णकता मतलब घूमना, किसका घूमना, तो घड़ी के सुई का घूमना। घड़ी के सुई का किधर घूमना, दाहिना तरफ घूमेगा, मतलब अपने दिशा में घूमेगा तो पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा, और अपने विपरीत दिशा में घूमेगा तो नेगेटिव चार्ज लेके आएगा। इसी को बोलते हैं ध्रुवन घूर्णकता। इसको आप पढ़िएगा फिर से, जैसे जैसे बताया गया, सिंपल से समझ में आ जाएगा। अब क्या है कि आपको सेकंड है आणविक असममितता या कायरलता एवं प्रतिबिंब रूप। तो आणविक असममितता क्या है, इसको भी समझेंगे। एक वैज्ञानिक था लुईस पास्चर, आप नाम सुनेंगे लुईस पास्चर, पाश्चरीकरण दूध दही बनाने के लिए दिया था। ये क्या किया कि एक परीक्षण में क्या किया, 3D पार्टिकल को लिया होगा, किसका, रासायनिक पार्टिकल का। उसको क्या किया, कुछ यौगिकों के क्रिस्टल को लिया, जो क्या किया कि आप यहाँ देखिए कि सामान्य सांद्रण वाले क्रिस्टल क्या होता है कि प्रतिबिंब रूप में, कुछ यौगिकों के क्रिस्टल क्या होता है कि प्रतिबिंब रूप में, क्रिस्टल मतलब टुकड़ा, क्या होता है कि प्रतिबिंब रूप में पाया जाता है। उन्होंने क्या किया, किसने, पास्चर ने प्रदर्शित किया कि दोनों प्रकार के क्रिस्टल में समान सांद्रता वाले जलीय विलयन समान परिमाण किंतु विपरीत दिशा में ध्रुवीय घूर्णन प्रदर्शित करते हैं। इसमें आपको बताया गया कि एक ही प्रकार के क्या रहेगा, अणु रहेगा या यौगिक रहेगा या क्रिस्टल रहेगा, उसको क्या दिखाएगा कि दोनों प्रकार का, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों प्रकार का ध्रुवन को दिखाता है। दोनों प्रकार के जब ध्रुवन को दिखाएगा तो उसमें क्या होता है कि इसमें आप जब विन्यास बनाइएगा, मतलब 3D बनाइएगा, तो उसमें आपको क्या होगा कि असममितता दिखेगा। असममितता मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, क्या हो गया कि एक पॉजिटिव हो गया एक निगेटिव हो गया, तो दोनों क्या किया, असममित हो गया। असममित मतलब एक जैसा नहीं रहा। असममितता होता क्या है कि एक जैसा नहीं होना। जैसे कि आप यहाँ पे असममितता तथा दर्पण प्रतिबिंब को समझ, इसमें क्या किया कि 2 प्रकार का क्रिस्टल बना, दोनों क्रिस्टल में क्या किया, दोनों अलग अलग दिखाया, एक प्लस का एक माइनस का। जब दोनों अलग अलग दिखाया तो क्या बोलते, असममितता बोल दिए। अब क्या है कि दूसरा कायरलता है। कायरलता क्या होता है, कायरलता बहुत आसान चीज़ है। जैसे आप इस फिगर से समझिए, आप इस फिगर से समझिएगा तो क्या लिखा गया कि एक दर्पण दिया गया, आप अपने हाथ को रखिए, अपने पैर को रखिए, या एक गिलास को रखिए, गिलास रखिए या वृत्त को रखिए। तो होता क्या है यहाँ पे देखिए कि
वह वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकती है उसे कायरल कहते हैं। जैसे हम लोग का हाथ है, दोनों हाथ को क्या करेंगे, एक दूसरे पर क्या करेंगे, एक ही साइड से रखेंगे, तो क्या वो दोनों दोनों मतलब एक दूसरे पर आ जाएगा? नहीं। अध्यारोपित मतलब आ जाना, ढक लेना। कभी भी देखिए यहाँ पे इसको उठा के इस पे रखेंगे, इसको उठा के इस पे रखेंगे, या इस पैर को उठा के इस पे रखेंगे, तो क्या होगा कि ये वाला जो उंगली था, क्या हो गया कि ये वाला उंगली यहाँ रह जाएगा। तो क्या इसको ढकेगा पूरा तरह से ढकेगा? नहीं ढकेगा। लेकिन अगर इसमें देखें, अगर ग्लास में देखें, तो क्या करेगा, इसको उठा के इस पे रखेंगे तो क्या करेगा, इसको ढक देगा, वृत्त को भी ढक देगा। जब पूरा ढक देगा, ढकना मतलब अध्यारोपित करना, जब पूरा ढक देगा तो उसको बोलेंगे हम लोग कि यह क्या है, कि ये कायरल है। क्या है? कि ये कायरल है। और जो नहीं ढका उसको बोलेंगे कि कायरल है। जो नहीं ढका उसको क्या बोलेंगे कि कायरल है। तो ये कायरलता है। उसी प्रकार आप समझने के लिए, ये सब बकवास चीज़ इतना नहीं पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा कायरल है, कौन सा अकायरल है। कायरल मतलब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने वाला। तो आप यहाँ पे ग और क को देखिए, तो ग और क में क्या है, प्रोपेन टू ऑल है। इसको घुमाया, प्रतिबिंब बनाया, तो क्या किया होगा, OH ग्रुप इधर आया होगा और CH3 इधर चला गया होगा। उसी प्रकार इसको जब घुमाया होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे वेज वाला इधर और सॉलिड वाला इधर आ गया होगा। घुमाया गया तो क्या किया कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों कायरल है कि नहीं। दर्पण प्रतिबिंब, तो देखिए यहाँ पे क और ख में, क और ख को क्या हम एक दूसरे पर अध्यारोपित कर सकते हैं? इसमें और इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं अध्यारोपित? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। OH ग्रुप इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो जो कायरल होगा, अकायरल होगा, उसको समझ सकते हैं। बड़ा वाला ग्रुप में भी यहाँ समझाया गया। जैसे बड़ा वाला ग्रुप में है, क्या किया, CH2 इधर चला गया, C2H5 इधर चला गया, CH3 यहाँ से इधर चला गया, H यहाँ से इधर चला गया। प्रतिबिंब बनाना है बस। प्रतिबिंब को फिर 180 घुमा दिए तो क्या प्राप्त हुआ, सेम टू सेम वही प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे आप समझने के लिए क्या कर सकते हैं, अध्यारोपित करेंगे कि नहीं करेंगे उसको देखना है आपको। आप इसको देखिए, क्या इसको दोनों को अध्यारोपित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सा ग्रुप C2H5 है, यहाँ CH3 है। तो जब नहीं करेंगे तो क्या हो गया, जब कर ही नहीं सकते हैं अध्यारोपित तो क्या हो गया, वो कायरल हो गया। उसी प्रकार आपको यहाँ पे दिया गया 10.8 एग्जाम्पल। जब एग्जाम्पल है तो उसको आप क्या कीजिए कि यहाँ पे समझिए, प्रतिबिंब बना के देखिएगा। जब प्रतिबिंब बनाइएगा तो आपको खुद समझ में आएगा क्या एक कायरल है, क्या कायरल है। जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या होगा, ये OH ग्रुप वाला इधर जाएगा, OH ग्रुप वाला इधर जाएगा, तो क्या करेंगे, उस पर तो अध्यारोपित होगा नहीं। लेकिन क्या करेगा, सेकंड ग्रुप जो Br वाला है वो क्या करेगा, दोनों का सेम रहेगा, लेकिन CH3 इधर रहेगा तो भी नहीं होगा। बाकी आप इसको जैसे समझे उसको समझिएगा। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेसिमिक क्या होता है। तो रेसिमिक कुछ नहीं होता है, जैसे हम √4 लिए, जैसे क्या लिए, √4। √4 का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, +-2। इसी +-2 को क्या कहते हैं, रेशमीकरण कहते हैं। तो यहाँ समझिए, दो प्रतिबिंब रूपों के समान अनुपात में मिश्रण का ध्रुवण 0 होगा। क्या होगा, दो मतलब एक समान रूप को लिया गया। जब समान रूप को लिया गया, दोनों प्रतिबिंब मतलब क्या, उल्टा, प्रतिबिंब मतलब +4 और -4, तो ध्रुवण क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों खत्म करेगा और क्या बनेगा, 0। इसको ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब रूप का ध्रुवण क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि एक समावयवी के द्वारा घूर्णन दूसरे समावयवी को निरस्त करता है। निरस्त मतलब काट देता है, प्लस वाला माइनस वाला गायब करेगा। इस प्रकार रेशमिक मिश्रण अथवा रेशमिक अशांतरण कहते हैं। रेशमिक मिश्रण क्या है, प्लस के द्वारा माइनस को हटा देना। जब हटेगा तो क्या बोलेंगे, उसको बोल देंगे रेशमिक मिश्रण। रेशमिक मिश्रण प्लस वाले को क्या लिखे थे, डी लिखे थे, माइनस वाले को एल लिखे थे। इसको DL भी कहते हैं, या इसको प्लस माइनस भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप इसको
आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लस माइनस लिखा गया यहाँ पे। जब दोनों में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो प्लस माइनस लिखते हैं। अब रिटेंशन क्या है, ये क्या है, रेशमीकरण था। अब आएगा धारण। धारण क्या है उसको समझिए। तो धारण क्या है, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया अथवा रूपांतर के समय एक असीमित केंद्र के आबंध को त्रिवीय विन्यास की अखंडता बने रहने के विन्यास को धारण कहते हैं। जब क्या करेगा कि यह मतलब 3D विन्यास बना रहे और क्या करे कि यह जो है प्रतिस्थापित होगा। प्रतिस्थापित होने के बाद क्या करे कि यह जो 3D था, इसका वेज जो था और डैश जो था वो सेम टू सेम रहे, मतलब ये टूटेगा नहीं। जब टूटेगा नहीं तो क्या करेंगे, इसको धारण कहेंगे। चारों ओर विन्यास क्या होगा, इसमें देखिए आप क्या हो गया कि OH ग्रुप था, H वाले से क्रिया किया, H2 बन के निकल गया, Cl जुट गया, तो इसको बोलेंगे धारण। आगे है, आपको यहाँ पे बताया गया कि यह ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है कि अभिक्रियक और उत्पाद में असीमित केंद्र समान है। क्या है, सीमित केंद्र समान है, केंद्र समान है, ठीक है। किंतु ध्रुवण का चिन्ह बदल गया। जब चिन्ह बदल गया तो पहले क्या था, माइनस था, अब क्या हो गया, इसमें प्लस हो गया। अब बदल गया, इसको क्यों बदला, क्योंकि भिन्न यौगिकों के विन्यास असीमित केंद्र पर एक होने पर फिर ध्रुवण घूर्णन भिन्न हो सकता है। क्या हुआ कि ये जो था ध्रुवण कहने का मतलब, घूर्णन भिन्न होने का मतलब क्या हुआ, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। जब भिन्न होगा तो क्या लिखेंगे, एक प्लस चिन्ह एक माइनस चिन्ह। आगे थोड़ा सा और समझेंगे, जैसे प्रतिलोमन क्या है, धारण क्या है, रेशमीकरण क्या है। तो आपने ये दोनों के बारे में पढ़ा, रेशमीकरण के बारे में, धारण के बारे में पढ़ा। प्रतिलोमन क्या है, प्रतिलोमन है विपरीत जुटना। जैसे यहाँ पे आपको